नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सावधान हो जाइए, अंतिम सांस की तैयारी कर लीजिए क्योंकि अगले 3 दिनों में जो सोचा था वह आपके साथ अब होने वाला है। दोस्तों अगर आज इस वीडियो को नहीं देखा तो कल आने वाले दिन आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं। दोस्तों अंतिम यात्रा की तैयारी कर लीजिए। अंतिम यात्रा आपके दुखों की होने वाली है, आपके परेशानियों की होने वाली है, आपके आंसुओं की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपने अपने जीवन में खूब दुख झेला था, खूब परेशानी झेली थी, खूब धोखे खाए थे, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब न्याय के देव शनिदेव ने कर दिया है ऐलान कि अगले 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ आकर रहेगी। दोस्तों आप जानते हैं कि शनिदेव का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी है, आपके दुश्मन के एक एक हथकंडे देखे हैं। दोस्तों अब न्याय के देव शनिदेव रुद्र रूप में आ चुके हैं। जैसा जैसा आपके साथ किया है, जैसा जैसा आपको रुलाया है, जैसे जैसे आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों बदला अब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। आपकी एक एक दुखों का बदला अब शनिदेव आपके दुश्मन से लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए खुशियाँ मनाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में कह दिया था कि ये साल आपके और केवल आपका होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखो वो भी आ रहा है। आने वाले इन 3 दिन में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानी झेली, फिर भी आप अभी तक डटकर अपने जीवन की परेशानियों का सामना करते आए हैं। लेकिन दोस्तों आपकी हिम्मत और आपके हौसले ने आपको जिता दिया। दोस्तों आपको बता दूं कि आपका जो दिल है वो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद रहा है। भले ही लोग आपको कुछ कहे, लोग आपको कितना कुछ कंजूस कह दे, लोग आपको कुछ कितना ही भला बुरा कह दे, यानी लोग कितना ही आपका फ़ायदा उठा ले, लेकिन आपका जो दिल है वो हमेशा से बहुत बढ़ रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम करते आए हैं, चाहे लोग आपके काम आए या ना आए उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हर किसी के काम आते हैं। यह बात आपको सबसे अलग बना है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों आखिर कब तक करोगे आप लोगों की? आखिरी कब तक दोस्तों? एक मंदिर का घंटे बन चुके हैं जो हर कोई आता है और बजाता रहता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तब केवल और केवल खड़े होते हैं, आपके आसपास कोई नहीं होता। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है दोस्तों? केवल और केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं दिखाइए। अच्छा बना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए और बातों में उन 3 चीज़ों की करूं जो आपके घर में पड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, और बातें में उन 3 चीज़ की करूं जो आपके घर में पड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीज़ों के बारे में मैं भी बताने वाला हूँ, वीडियो पूरी अंत तक देखना।
दोस्तों हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव को आज जो भी लाइक करेगा और जो भी कमेंट में हर हर न्याय के देव शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उसके ऊपर हमेशा रहेगी, उसको हर दुखों से हर संकट से बचाएंगी और आपके ऊपर जो साढ़े साथी है वो शनिदेव हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने वह 3 चीज़ अभी के अभी घर से बाहर फेंक दी तो शनिदेव की आती हुई वापस चली जाएगी। जो लक्ष्मी घर के लिए निकल चुकी है, जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी है, वह लक्ष्मी रास्ते में ही वापस लौट कर चली जाएगी। इसलिए 3 चीज़ों को बाहर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह 3 चीज़ आपकी मृत्यु, आपकी बीमारी को, आपके घर में गरीबी कंगाली आपको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन 3 चीज़ को बाहर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उन पर काल मंडरा रहा है। दोस्तों आपके सिर पर पिछले कई सालों से काल मंडरा रहा है। वह काल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था, यानी कि जो आपके अपने हैं उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तोने टोटके क्रिया कराई हुई थी, जिससे आपके ऊपर काल मंडरा रहा था। आइए दिनों में मुसीबत आप झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे थे। पिछले कुछ समय से जो हालात थे वो बंद से भी बदतर हो रहे थे, लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रुद्र रूप में आ गए हैं। इसलिए समय से शनिदेव की जो साढ़े साथी है वह भी परेशानी में कर रही है, लेकिन अब जो गाड़ी है वापस से पटरी पर आ रही है। दोस्तों तो आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को। दोस्तों आपके हाथ जोड़ता हूँ और पैर पड़ता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आज की इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना। वीडियो में बताई गई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना। जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में धन दौलत, जो दुश्मन की, जो बीमारियों की, आर्थिक स्थिति की जो बाधाएं आ रही है वह दूर हो जाए और केवल आपके जीवन की खुशियाँ रहें। दोस्तों आइए जानते हैं आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। आने वाले दिनों में आपका समय आपके लिए नई खुशियाँ लेकर आ रहा है। क्या चुनौतियाँ लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दोस्तों कृपा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। शनिदेव काफ़ी दिनों से आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह जो समय है अगले 3 दिनों का, इन 3 दिनों में आपको 3 चीज़ों से हाथ धोना पड़ रहा है। दोस्तों जी हाँ, इन 3 चीज़ में आपको 3 चीज़ों से हाथ धोना पड़ रहा है और यह 3 चीज़ कोई छोटी मोटी नहीं है, आपके दिल के करीब है और आपसे दूर जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप दोस्तों अंदर से टूट जाओगे। आखिर वह कौन सी 3 चीज़ है इस वीडियो में आपको बताएंगे। और दोस्तों आपके जीवन में 2 नई चीज़ भी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में 2 नई चीज़ें भी आने वाली है, कुछ नई उपलब्धियाँ मिलने वाली है।
आपके बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अकेला शनिदेव और जो अकेले शनिदेव हैं वह आपको अपने जीवन में इतना देंगे कि आपकी पुश्ती बैठकर आराम से खा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुदरत का एक वसूल होता है, यह वो कुदरत है जो ब्रह्मांड है उसका एक वसूल है कि जो बांटे गए वही तुम्हारे पास बेहिसाब आएगा। फिर चाहे वह धन हो या इज्जत हो या नफ़रत हो या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो, पर जो भी तुम लोगों को देंगे वही चीज़ रिटर्न में बेहिसाब आपके पास आएगी। अगर आप दोस्तों किसी को दान करते हो तो आपके पास वह दान वापस आ जाएगा। किसी गरीबी के चेहरे पर अगर खुशियाँ देते हो तो आपके चेहरे पर वापस लौटकर खुशियाँ आ जाएगी। बहुत सारी तो दोस्तों गरीब को पैसा दो या मत दो, खुशियाँ दो। किसी रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया तो आपका जीवन हमेशा हंसता खेलता गुजरेगा। दोस्तों हमेशा आपके जीवन की खुशियाँ आएंगी, लेकिन धन दौलत होने से कुछ नहीं होता। आपके पास अगर मैं 2 करोड़ दे दूँ तो और आपके जीवन में खुशियाँ रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ ऐसे लोग जो करोड़पति अरबपति हैं लेकिन आज उनका जीवन बहुत ख़राब चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज उनका जीवन बहुत ख़राब चल रहा है। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में तन मन रहती है। पति बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहा है, पत्नी किसी और के साथ चक्कर चला रही है। बेटे नशे में विलिप्त हो चुके हैं। घर में आए दिनों में कहीं ना कोई बीमार रहता है। पैसा होने में से सब कुछ नहीं होता, खुशियाँ में होती है। दोस्तों पैसा बहुत है और चीज़ में टेंशन है तो क्या होगा उससे। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों अपने को अपना बनाकर अक्सर भूल जाते हैं लोग, क्योंकि जब बात आती है खुद की जुबान से भी मुकर जाते हैं लोग। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके जो अपने हैं वो आपको भूल चुके हैं और आपके अपनों ने आपसे कई सारे वादे किए थे जो अब वह नहीं निभा रहा है। दोस्तों अब आप अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों यह सत्य है, केवल चलना है आपको और अकेले चलने की आदत डाल लीजिए। अनुभव कहता है कि समय कुछ नहीं करता। जी हाँ, समय कुछ नहीं करता, बस समय के साथ चीज़ों की आदत पड़ जाती है। किसी के साथ रहने की भी तो किसी के बेगौर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों समय के भरोसे मत रहिए, क्योंकि समय आएगा और आता ही नहीं है, समय को लाना पड़ता है। सीख कर इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों आप एक तरफ से ढीले इंसान, थोड़ा सा बुरा लगेगा, वाणी थोड़ी सी कठोर है, लेकिन सही में आप थोड़े से टेढ़े हो जाओ। आपको जो इंसान धोखा देता है उसका भी आप हमेशा सुबान करते हो, उसकी भी मदद करते हो। लेकिन देखिए एक बात हमेशा याद रखना कि लोग को सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीवन में प्रवेश कर देने से पहले ये सदैव याद रखना कि सांप अपनी कुचेली कितनी ही बार क्यों ना बदल ले, उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सांप के जैसा ही होता है। वह जहरीला तो होगा ही होगा, इसलिए लोग चाहे कितना ही दिखावा कर ले, अपनेपन का चाहे कितना ही दुश्मन दोस्त आपके ऊपर शहद लगा ले, वो मीठा बोल ले, वह दुश्मन रहेगा। बाद में ही उसका तो वास्तविक रूप है, वह जहरीला ही रहेगा। दोस्तों आप चाहे कितना ही कांचली बदल ले, जैसे वैसे रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना इन 3 दिनों में जो सबसे बड़ी चीज़ हो रही है वह दोस्तों यह समय है आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, प्रेम जुड़ेंगे जो चाहे वैवाहिक जीवन में हो रहा है, चाहे रिलेशनशिप में हो, उनके लिए भी ये समय सामान्य रहेगा। वैवाहिक व्यक्तियों को घरेलू जीवन में कुछ काम मिल सकता है। दोस्तों, आपके संबंध में रोमांस की कोई भी कमी नहीं है होगी। वही दोस्तों, आपको बता दूं कि आप अपने पार्टनर से बहुत सारी नई नई अपेक्षा भी करते हैं और जिनका पूरा होना आपको बहुत संतोष देगा। इसलिए आप जो भी अपने जीवन के साथी से उम्मीद लगाएंगे, वह सारी उम्मीद पूरी होती है, दिखाई दे रही है। और आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, किस सप्ताह में जो आप अपने सोचा है वह कार्य पूरे होते जाएंगे। दोस्तों, जो भी हमने आपसे कहा है वो 100% सत्य है। आपकी चीज़ सभी पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा और ज़्यादा अगर आप सोचते हैं, यानी कि और ज़्यादा आप चाहत रखते हैं, या चाहे धन हो या प्यार हो, खाना हो, स्वाद हो, कुछ भी हो, ज़्यादा और ज़्यादा जो लालची है उसके अंदर इन लालच की भावना आ जाती है। और यह लालच दोस्तों आपको बहुत छोटी चोट दे सकता है। भगवान इसलिए इतना दे रहा है, उतना ले लेना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन यह जो ज़्यादा और ज़्यादा का जो लालच है, आपको अभी थोड़े दिनों में, जी हाँ दोस्तों, थोड़े दिन तक दबा कर रखना है, क्योंकि इतनी व्यवस्थित नहीं है कि जितने आप सोच रहे हो। आपको लगेगा कि अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है मेरे साथ, और साथ कुछ बढ़िया रहेगा आगे भी, लेकिन हाँ बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ गलत मत कर देना। लालच दोस्तों आपको नीचे धकेल सकता है। दोस्तों, जो भी शनिदेव दे रहे हैं वह ले लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा लालच में चीज़ गलत हो सकती है। बस मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपको मैं बता दूँ, कोई भी कार्य आप कर रहे हो, लालच आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ना ही आलस करना चाहिए, और ना ही लापरवाही करना चाहिए, वरना बने हुए कार्य बिगड़ जाएंगे और इससे लाभ होने के जो प्रतिशत है वह भी कम हो सकते हैं। ये जो समय चल रहा है, स्थिति काफ़ी हद तक आपके अनुकूल रहेगी। इस समय के अंतराल में आपको विगत समय से चल रही बाधाओं से, यानी कि पिछले कई समय से जो आप समस्या झेल रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान है वह आपको मिल जाएगा। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा समय से जो दिक्कतें परेशानी झेल रहे हैं, उससे निपटने का कुछ समाधान आपको मिल सकता है। ये जो समय चल रहा है दोस्तों, कई इंसान आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी फाइनली समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो आपको पैसे की जो चाहिए, तो हर कोई इंसान पैसे की मदद करता है। आप उस समय समस्याओं से निकलने में मदद कर सकते हैं, या फिर और किसी चीज़ को भी कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं, कोई इंसान उस परेशानी से निकलना चाहता है, तो आपको मैं बता दूं कि जो नौकरी वाले हैं वो लोग नौकरी करते हैं, और वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान से करें। बड़े अधिकारियों से आप बात कर सकते हैं, ध्यान से करिए और अपनी वाणी को सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है, जिससे चलते आपको अपने बड़े लोगों को डांट फटकार सुननी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो समय है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि प्रेम संबंध में काफ़ी अच्छा रहेगा।
शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि दाम्पत्य जीवन में कभी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं बनना है। मान लो आप एक युवा हैं और या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप दोस्तों उस व्यक्ति पर किसी भी चीज़ का बदलाव नहीं बनाना है। इस व्यक्ति को थोड़ा सी छूट दे देना है। वो व्यक्ति अपने मन से जो करना चाहता है उसको भी करने दे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर दबाव मत बनाइए कि तू मेरे लिए चीज़ कर। ऐसा दबाव मत बनाना, वरना वह चीज़ जिंदगी दिन भर टिकती नहीं है। आपको बता दूं कि चाहे लाभ हो या हानि हो, जी हाँ दोस्तों, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो, आपका हो या नहीं, आपको भी अभी घाटा हो, तो आपको केवल और एक चीज़ याद रखना है, और वो चीज़ दोस्तों अपनी मजबूती से अपनाना सीखना है। अगर कहीं से आप लाभ होता है और उसमें आपको धोखा मिलता है, या कुछ लोग होते हैं जो धन देकर भी बौखला जाते हैं, आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। जो लोग उम्मीद से ज़्यादा उनके काम लेते हैं वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग की खुशियों को आप गम से अगर अच्छे संभव से सीख ले, यानी कि अमीरों के पैसों की चाहे कर्ज हो या कंगाली हो, तो उन सभी चीज़ों को अच्छे से संभालना सीख ले, तो आपके जीवन में आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए फिर चाहे आप कुछ भी कर लें, ऐसा जो एक अलग व्यक्ति होता है। मान लीजिए आपको पहनावा अच्छा इतना है कि आप मान लीजिए कि एक औरत है, आप अच्छे से साड़ी पहन ले, अच्छे से भारतीय समाज का पालन कर लें, आप जिस देश में रहते हो उस देश की संस्कृति को अच्छे तरीके से बोल लें या सीख लें। कहीं आप दूर जाओ, ये सिटी से कोई एक महिला आ रही या लड़की आ रही है जिससे पहनावा काफ़ी ज़्यादा सज्जित है, यानी कि वह छोटे कपड़े पहनती है, तो ईस्टर्न कपड़े पहने, तो उनको देखने के लिए आपका पहनावा त्याग कर कपड़े को पहनने लग जाए, लोगों के सामने दिखाने जाए और अपना रूप, तो दोस्तों यह गलत है। लोगों के सामने दिखावा मत कीजिए, आप जो है वैसा बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, बाहर जा रहे हो तो उनके बाहर लोगों के सामने उनका जैसा व्यवहार करने की चाहत रखना चाहिए। ये सब आपके लिए है। आप जैसा वैसा रहोगे, लड़कियां हमेशा से सलवार सूट में साड़ी में रहेगी, और अगर आप चाहे कि मैं हमेशा यूं ही रहूं, यानी कि हमेशा मैं यहाँ सलवार सूट पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ और उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको किसी और को दिखाने के लिए आपने आपको साड़ी बदलना पड़ सकता है। मान लो ज़माने को देखने के लिए, समाज को दिखाने के लिए और समाज में अपने और रुतबा बढ़ाने के लिए, या फिर लोगों में ज़्यादा चर्चा बनाने में। जी हाँ दोस्तों, कभी आपको वीडियो समझ में आई हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों आपको हमारी वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर में राम बार की तस्वीर होती है तो उस घर में हमेशा एकजुट रहती है। पति पत्नी भी प्यार करते हैं, घर में भी एकजुट रहता है, भाई भाई में झगड़े नहीं होते हैं, परिवार हमेशा मिलकर रहता है। तो राम दरबार की तस्वीर में घर में लगाइए और घरों को वापस स्वर्ग बनाइए। आज इस वीडियो में मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को आपको बताया है, और वीडियो पसंद आए तो हमारे लिए एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्कार।